रानी दुर्गावती मध्य भारत के गोंडवाना राज्य की एक वीर और प्रतापी रानी थी। उनकी वीरता, प्रशासनिक कौशल और मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनका साहसिक प्रतिरोध आज भी भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया जाता है। रानी दुर्गावती का जन्म सन 1524 में महोबा, आधुनिक उत्तर प्रदेश के चंदेल राजपूत राजवंश में हुआ था। उनके पिता राजा कीरत राय थे। शिक्षा और प्रशिक्षण, बचपन से ही उन्हें युद्धकला, घुड़सवारी, तीरंदाजी और राजनीति में प्रशिक्षण दिया गया। वे राजनीति और प्रशासन में भी निपुण थी, जो उस समय की महिलाओं के लिए असामान्य था। सन 1542 में उनका विवाह दलपत शाह से हुआ, जो गढ़कतंगा, आधुनिक मध्य प्रदेश के गोंड राज्य के राजकुमार थे। यह विवाह राजपूत और गोंड राजवंशों के बीच एक राजनीतिक गठबंधन था। सन 1550 में दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई। उस समय उनका पुत्र वीर नारायण केवल 5 वर्ष का था और इतनी छोटी उम्र में शासन संभालना संभव नहीं था। ऐसी कठिन परिस्थिति में रानी दुर्गावती ने दृढ़ निश्चय के साथ राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उन्होंने न केवल अपने पुत्र के अभिभावक के रूप में कार्य किया, बल्कि स्वयं एक योग्य शासक बनकर गोंडवाना की गद्दी संभाली। रानी दुर्गावती ने अपने अद्भुत प्रशासनिक कौशल और साहस से राज्य को स्थिर रखा। उन्होंने राजधानी को सिंगौरगढ़ से स्थानांतरित कर चौरागढ़ किले में स्थापित किया, जो रणनीतिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित था। रानी ने कृषि, व्यापार और कला को बढ़ावा दिया और प्रजा के हितों को सर्वोपरि माना। अपने शासनकाल में उन्होंने सेना को संगठित और अनुशासित किया। उनके नेतृत्व में गोंडवाना एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित हुआ। रानी की दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शी नीति ने सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक संरक्षक नहीं, बल्कि एक सच्ची शासिका भी थी। इस प्रकार अपने पुत्र की अल्पायु में उन्होंने नारी शक्ति और नेतृत्व का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। सन 1560 के दशक में मुगल सम्राट अकबर अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत भारत के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। उनकी दृष्टि मध्य भारत के गढ़कतंगा, गोंडवाना राज्य पर भी पड़ी, जो न केवल विशाल और संपन्न था, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। गोंडवाना के पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, समृद्ध कृषि व्यवस्था और सैन्य दृष्टि से सुरक्षित दुर्ग थे, जिन पर अधिकार प्राप्त करना मुगलों के लिए रणनीतिक विजय साबित हो सकता था। अकबर ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने सक्षम सेनापति आसफ खान को आदेश दिया कि वह गोंडवाना राज्य पर चढ़ाई करे। आसफ खान पहले से ही कई युद्धों में अपनी वीरता और नीति कौशल दिखा चुका था, इसलिए गोंडवाना जैसे शक्तिशाली राज्य को जीतने का कार्य उसे सौंपा गया। सन 1564 में आसफ खान ने एक विशाल मुगल सेना के साथ गढ़कतंगा की ओर कूच किया। मुगल सेना के पास बेहतर हथियार, तोपें और प्रशिक्षित घुड़सवार थे, जबकि गोंडवाना की सेना अपेक्षाकृत छोटी थी। इसके बावजूद रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण से इनकार किया और युद्ध की तैयारी की। उन्होंने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया और किले से बाहर निकलकर रणभूमि में डटकर मुकाबला करने का निश्चय किया। यह आक्रमण केवल भूभाग पर अधिकार करने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह गोंडवाना की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा का युद्ध था। रानी दुर्गावती ने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती स्वीकार की, जिसने आगे चलकर भारतीय इतिहास के पन्नों में उनकी वीरता को अमर बना दिया। पहले युद्ध में नर्रई के मैदान, जबलपुर और चौरागढ़ के बीच में उनकी सेना ने गुरिल्ला युद्ध तकनीक का उपयोग कर मुगल सेना को पीछे धकेल दिया। किंतु मुगल सेना ने फिर से बल संग्रह किया और दूसरा आक्रमण किया। दूसरे युद्ध में रानी एक गोली से गंभीर रूप से घायल हो गई। कैद होने के बजाय उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा करने का फैसला किया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार
उन्होंने अपने खंजर, कटार से आत्महत्या कर ली ताकि शत्रु के हाथों न पकड़ी जा सके। उनका पुत्र वीर नारायण युद्ध जारी रखा, लेकिन अल्पकाल में ही युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। रानी दुर्गावती को वीरता, त्याग और विदेशी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। उनके शासनकाल को प्रशासनिक दक्षता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश में उनके नाम पर स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में सन 1988 में एक डाक टिकट जारी किया था। उन्हें अक्सर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी अन्य वीर रानियों के साथ तुलना की जाती है। रानी दुर्गावती का जीवन नेतृत्व, वीरता और देशभक्ति का उज्ज्वल उदाहरण है। यद्यपि उनका राज्य अंततः मुगलों के हाथों समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी एक ऐसी वीर रानी के रूप में जीवित है जिसने अपमान से मृत्यु को प्राथमिकता दी और अपने राज्य की रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाया। वे भारत में महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय गौरव की प्रेरणा बनी हुई हैं।